बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान नियाज़ी है। पीटीएस फर्रुखाबाद में तैनात हूँ। आज मेरा जो लेक्चर है पंजाब असला ऑर्डिनेंस 1965, इसका जो नंबर है 20 है। पंजाब असला ऑर्डिनेंस का जो नंबर है 20 है, ये 1965 में इसका ऑर्डिनेंस बना है। इसकी पहली दफ़ात है दफ़ा नंबर 4। बगैर लाइसेंस के असले की फ़रोख्त व मरम्मत ममनू है। बगैर दफ़ा 4, बगैर लाइसेंस के असले की फ़रोख्त व मरम्मत ममनू है। वो आपको पता लग गया, ममनू से मना किया हुआ। कोई भी शख्स बगैर लाइसेंस के असले की ना फरोख्त करेगा, ना मरम्मत करेगा, ना खोल कर रखेगा, ना उसकी नुमाइश करेगा। पहला पॉइंट दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बगैर लाइसेंस की असले की फरोख्त व मरम्मत ममनू। इससे आपको हेडिंग से अंदाजा हो जाता है, कोई भी शख्स बगैर लाइसेंस के, जिसका लाइसेंस ना बनाओ, ना फरोख्त करेगा, ना बेचेगा, बेचेगा नहीं, ना खरीदेगा, ना उसको परचेज करेगा, ना इसकी नुमाइश करेगा लेकिन ही घूमेगा, और ना इसकी मरम्मत करेगा, खोल के इसकी मरम्मत नहीं करेगा। कोई भी शख्स ना खरीदेगा, ना फरोख्त करेगा, ना मरम्मत करेगा, ना इसकी नुमाइश करेगा। नंबर 2 पॉइंट, इसी का नंबर 2 पॉइंट, कोई भी शख्स अगर बगैर लाइसेंस के असले की फरोख्त करता है, मरम्मत करता है, नुमाइश करता है, या इसको फरोख्त या खरीदता है, वो सजा का मुस्तहिक होगा। उसको सजा मिलेगी। वो दफा नंबर आप 13 में पढ़ेंगे। इसका जिक्र दफा नंबर 13 में आएगा। वो जब आप जाएंगे उसमें सजा लिखी हुई है, 7 साल कैद और जुर्माना होगा। दफा नंबर 4 का दूसरा पॉइंट, कोई भी शख्स बगैर लाइसेंस के नाश्ते की फरोख्त करेगा, ना मरम्मत करेगा, ना इसकी खरीदो फरोख्त करेगा। क्या कोई भी डीलर हो, डीलर के पास चले जाए, भाई ये असला इसकी मरम्मत कर दो, वो पहले पूछेगा भाई इसका लाइसेंस है, अगर नहीं तो उसकी मरम्मत नहीं करेगा। उसको पता है अगर मैं मरम्मत करूंगा, अगर मैं पकड़ा गया तो उसकी सजा है। दफा नंबर 4 क्लियर है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बगैर लाइसेंस के असले की फरोख्त व मरम्मत ममनू है। ममनू का मतलब मना करना। कोई भी शख्स बगैर लाइसेंस के असले की ना खरीदो फरोख्त करेगा, खरीदो फरोख्त परचेज ही करेगा, ना परचेज करेगा, ना खरीदेगा, ना फरोख्त करेगा, ना इसकी मरम्मत करेगा, खोल के मरम्मत नहीं करेगा, ना इसकी नुमाइश करेगा, नुमाइश लेकर घूमता है बगैर लाइसेंस के। दूसरा पॉइंट, कोई भी शख्स बगैर बगैर लाइसेंस के ना फरोख्त करेगा, ना खरीदेगा, ना इसकी मरम्मत करेगा। अगर कोई भी शख्स ऐसा करेगा तो वो सजा का मुस्तहिक होगा, उसको सजा मिलेगी। उसकी दफा नंबर 13 में जिक्र है। दफा 4 की सजा दफा 13 में। इसी तरह दफा 5 है, एक जगह से दूसरी जगह बगैर लाइसेंस के असला लेके जाना। कोई भी शख्स बगैर लाइसेंस के असला एक जगह से दूसरी जगह लेकर नहीं जाएगा। यहाँ से कोयटा, यहाँ से पेशावर, यहाँ से या पेशावर से इधर, बगैर लाइसेंस के कोई भी असला एक जगह से दूसरी जगह लेकर नहीं जाएगा, वो भी सजा का मुझसे। इसका भी जिक्र दफा नंबर 13 में। दफा 4 और दफा 5 दोनों की सजा दफा नंबर 13 में। दफा नंबर 7, मुश्तबा हालात में असला वगैरह, मुश्तबा हालात में असला वगैरह कब्जे में लेना। मुश्तबा हालात में, इसके दो तीन पॉइंट है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर 1, अगर कोई भी शख्स, चाहे लाइसेंस वाला असला हो, मैं अब लाइसेंस वाले असले की बात करूँ, लाइसेंस जिसका लाइसेंस बना हुआ है, लाइसेंस दिया हुआ है, हुकूमत पाकिस्तान ने हमें कार्ड दिया हुआ, लाइसेंस बना हुआ है। कोई भी शख्स चाहे लाइसेंस वाला असला हो, चाहे बिला लाइसेंस, जिसका लाइसेंस ना बना हो, लाइसेंस ही नहीं भाई, हमें तो हुकूमत ने दिया नहीं लाइसेंस, लाइसेंस ही नहीं है। फिर आप कहेंगे सर आप तो जिक्र कर रहे हैं लाइसेंस वाला जिक्र। हाँ भाई, लाइसेंस के वाले की भी जिक्र कर रहा हूँ। अगर लाइसेंस वाला भी असला हो, चाहे बिला लाइसेंस हो, अगर वो मुश्तबा हालात में लेके निकल रहा है, भाई मेरे पास असला है, अब मैं लेके निकल रहा हूँ, मैंने किसी को फायर मारना है, आपको शक हो गया नहीं, सब किसी को फायर मारने लगा है, कोई भी बावर्दी पुलिस अफसर या कोई भी शख्स जिसको गवर्नमेंट ने इख्तियार दिया हो, हुकूमत ने इख्तियार, वो उससे कोई भी शख्स हो, उसे बिला उसे उसे गिरफ्तार कर सकता है, अपने का असला अपने कब्जे में ले सकता है, ताकि ये किसी को फायर ना मार दे, कहीं कोई दहशतगर्दी या किसी को फायर ना मार दे या किसी को हलाक ना कर दे। कोई भी शख्स अगर बगैर लाइसेंस के या लाइसेंस असला मुश्तबा हालात में लेकर निकलता है, और किसी शख्स को या पुलिस अफसर को शक हो जाए कि या किसी को फायर मारने जा रहे हैं या कोई लड़ाई झगड़े करने जा रहा है, उस शख्स को उसको पकड़ सकता है, गिरफ्तार कर सकता है, उसका असला अपने कब्जे में ले सकता है। दूसरा पॉइंट, अगर कोई भी शख्स मुश्तबा हालात में असला लेकर निकलता है, किसी भी बावर, अगर वह मजिस्ट्रेट या पुलिस अफसर मौजूद नहीं है,
कोई भी शख्स उसको शक है कि ये मुश्तबा हालात में ये किसी को फायर करने जा रहा है, वो उसको उसका असला अपने कब्जे में ले सकता है, उसको पकड़ सकता है। और उस शख्स की जिम्मेदारी होगी फिल फोर पुलिस को इतला करें। जब पुलिस मौके पर पहुंचेगी उस शख्स को हवाले करेगी, उसका वेपन उसके पुलिस के हवाले करेगी। और आखिरी पॉइंट, पुलिस अफसर की जिम्मेदारी है जब उस शख्स को गिरफ्तार करे, उसका असला कब्जे में ले, फिल फोर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे, फिल फोर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। थैंक यू।